जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 10वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने ब्लॉक राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद से प्रार्थना की कि हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है। अब आप कृपा करके तुलसी जी का महत्व भी बतलाने की कृपा कीजिए। तब देव ऋषि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र की करवारी पूर्व में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक बार रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आई हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। जब मेरा नाम कलहा था, मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए और वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे यमराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया है, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। ये सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्र की योनि प्राप्त हो। क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। तो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी जीवन में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्या के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए और आपने तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर फेंका। उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्ति ब्राह्मण दत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक 2 दूत वहाँ पर आए। उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रत का पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, आपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। दोस्तों, आइए अब एक कथा सुनते हैं। किसी गांव में सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी ज़रूर करिए, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। तो सास बोली, बहू, तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना।
ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उनके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। अब बहू रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए उंडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ। बहू के ऐसा कहने पर उस कुंडे में साक्षात गंगा जी आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उनकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वह नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सास को कुंडा में गंगा जी के आने और साथ में नथ के आने की बात बता दी। सास ने बहू से कहा कि बहू मुझे तो ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पटवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है और घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यहीं स्वीकार करने की प्रभु से मैंने प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया है, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वह कुंडे दिखाए। वह कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा उन सासू माँ को और बहू को मिला और सासू माँ को भी मिला। दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।